मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। सोच ले लीला, शायद भद्रा मैया भी यही चाहती है, इसीलिए ऐसे समय पर ऐश्वर्या को यहाँ भेजा। माँ, हमें माफ कर दीजिए भाई। ऐश्वर्या को यहाँ से जाना होगा। सही कह रही है लीला, एक बार पहले भी मैंने किसी और की बातों में आकर इस घर के लोगों को बहुत परेशान किया है। अब मुझ पे विश्वास करना नामुमकिन है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं यहां से चली जाती हूँ। लीला ये क्या कर रही है? एक छोटी सी नन्ही सी जान पड़ रही है उसके पेट में, तू कब से इतनी कठोर हो गई लीला? देख लीला, जो तूने किया है हम भले उससे तुझे माफ कर दे, लेकिन अगर तेरी वजह से हमारे बेटे का वंश उजड़ जाए ना, तो हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। ले बेटा, देख बेटा, हम जानते हैं कि किसी भी औरत के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारी लीला इतनी कठोर दिल नहीं है। और फिर यहाँ बात तो प्रेम के बच्चे की है। देख, तो अपनी पूरी समझदारी से, अपनी पूरी सूझबूझ से फैसला करना। लेकिन फैसला लेते समय बस एक बार प्रेम के बच्चे के बारे में भी सोच लेना। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? खाओ कसम लीला, और कहो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकती। रुक जाओ ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, क्या हाथ रुक सकती है? आज से ये तेरा कमरा है, अच्छे से रहना और बच्चे का भी खास ध्यान रखना। हम एक काम करते हैं, इस कमरे की पुताई करवा देते हैं और तेरे लिए भी नए कपड़े लाते हैं और बच्चे के लिए भी नए कपड़े। नहीं नहीं नहीं, जन्म से पहले बच्चे के लिए नए कपड़े लाना अपशगुन होता है। अच्छा, तुझे तो भूख लगी होगी ना, कुछ खाएगी? हम ना तेरे लिए असली घी के सौंठ के लड्डू बनवाते हैं, जच्चा बच्चा दोनों के सेहत के लिए अच्छा होगा। अच्छा चल, अब तू आराम कर और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना
तो हमें याद करना, ठीक है? प्लान सक्सेसफुल। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सबको यकीन हो गया कि ये बच्चा प्रेम का ही है। और लीला की तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। लेकिन अब तुम अपना वादा मत भूलना। याद रखना कि ये जो भी कुछ मैं कर रही हूं ना, सिर्फ हम दोनों के होने वाले बच्चे के लिए ही कर रही हूं। मुझे अपना वादा अच्छे से याद है। बस तुम हमारी असली प्लान पर टिकी रहना। जल्द से जल्द लीला को हवेली से बाहर निकालना है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लीला की बाकी रिपोर्ट्स भी आ गए हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। लीला कभी मां नहीं बन पाएंगी। ये सिर्फ एक पालना नहीं है, ये वो हर खुशी है जो हमें कभी नसीब नहीं होगी। ये बच्चा प्रेम का है। डीएनए टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है। इस बच्चे का बाप प्रेम है। देख लीला, जो तूने किया है, हम भले उससे तुझे माफ कर दे, लेकिन अगर तेरी वजह से हमारे बेटे का वंश उजड़ जाए ना, तो हम तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। लीला, लीला! ध्यान कहाँ है तुम्हारा? लीला, अगर अभी मैं टाइम पर नहीं आता तो हमें माफ कर दो प्रेम। हमारी गलती की वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा। मेरी इतनी सी चोट देख के तुम्हारी जान निकल रही है। कभी सोचा है तुम्हें इतना परेशान देखकर मुझ पे क्या बीतती होगी? अब बस लीला, मैंने फैसला कर लिया है। ना मुझे बच्चा चाहिए और ना ही ऐश्वर्या इस घर में चाहिए। मैं जा रहा हूं वहां से बात करने।
नहीं प्रेम, तुम माई से कुछ नहीं कहोगे। प्रेम, अगर तुमने माई को कुछ भी कहा ना तो उनका दिल टूट जाएगा। और तुम्हारे दिल का क्या? हर पल टूटने दूं से? तुम जो रोज खुद खुद कर जी रही हो उसका क्या लिया? कोई बात नहीं, लेकिन क्या है ना प्रेम की, हर माँ हर दादी का ना एक सपना होता है कि वो अपने पोता पोती को गोद में खिलाए, उन्हें ढेर सारा प्यार दे, क्योंकि बस उन्हीं के जरिए वो अपने बच्चे का बचपन फिर से जी पाती है। इसीलिए उनसे उनकी खुशियां मत छीनो। अच्छा, इतनी समझदार हो तुम? अगर इतनी समझदार हो अगर परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हारे उदास चेहरा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते मुझसे लीला। प्रेम, हमारी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि तुम आप बनने जा रहे हो। दुख तो इस बात का है प्रेम की उस बच्चे की मां हमने, बल्कि कोई और औरत होगी, और वो औरत कोई और नहीं, ऐश्वर्या है। वो ऐश्वर्या जिसने हम सबको धोखा दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन हम उसे अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। उस पर यकीन करना आज भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और वो चाहे साधु बनने की कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक शैतान है। क्या कर रहे हैं? और तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं देखा, और देख लेता भी तो क्या, मुझे मेरे बच्चे और तुमसे मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ही बताओ ना प्रेम, आखिर हम कैसे करें उस औरत पर विश्वास जिसने हमें अलग करने के लिए जमीन आसमां कर दिया, बार बार हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश की, हमें अलग करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया उसने। और वो जब तक हमारे सामने रहेगी ना, हमें लगेगा कि हमारे रिश्ते के बीच हुई दीवार बनकर खड़ी हो गई है। सच्ची प्रेम, हमें बच्चे से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उस ऐश्वर्या को हम अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकते। हम उसे सारी सुख सुविधा देंगे, उसे कोई कमी नहीं होने देंगे, लेकिन बस यहाँ नहीं। बोलो, इस फैसले में तुम हमारा साथ दोगे? बस अब हम अभी जाकर ना उससे बात कर लेते हैं। लीला, जाने इस दुनिया का क्या तौर तरीका है,
हमने तो प्रेम के बिन कुछ भी नहीं सीखा है। नफरत में मोहब्बत का रंग है प्रेम लीला, है अलग फिर भी संग संग है प्रेम लीला। पता है तुम, कभी कभी ना तुम इतनी समझदारी वाली बात कर देती हो कि तुम्हारे सामने खुद को बुद्धू दिखता हूँ। अरे तो तुम्हें क्या लगता है हम इसलिए तो तुमसे इतना प्यार करते हैं? वो क्या है ना कि हमें हमारा बुद्धू बहुत पसंद है। मतलब तुमने अपने पति को बुद्धू कहा? हाँ, क्यों नहीं हो क्या? वो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हट जाओ। पता है तुम्हें, दुनिया के सबसे समझदार लोगों में से हूं मैं। हाँ हाँ, तुम कितने एलिफेंट हो अच्छे से जानते हैं हम। एलिफेंट? ओह एलिफेंट हाथी होता है यार, तुम हाथी बुला रही हो मुझे। हाँ जो भी हो, तुम समझ गए ना। जो भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में बहुत समझदार हो ना? हाँ सच में। तो फिर बिना देखे बताओ, तुम्हारे हाथ में इस समय एक चेन है या दो चेन? हाथ में एक चेन? ओए मेरी चेन कहाँ गई? लीला मुझे दादी ने दी थी यार। बुद्धू कहीं के? तुमने मुझे बुद्धू कहा? हाँ? ऐसा मजाक अपने पति परमेश्वर को बुद्धू बोलती हो? बुद्धू नहीं, एलिफेंट। ओए एलिफेंट एलिफेंट। याद है ना तुम्हें कि कैसे उस लीला की वजह से मेरी पोल खुल गई थी? और इस घर से मुझे सीधा जेल जाना पड़ा था, और उसने मुझसे मेरा प्रेम भी छीन लिया था, और उसी की वजह से मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अब इस बच्चे के बदले इस चौधरी खानदान की प्रॉपर्टी और उनका बेटा, दोनों को हासिल करके रहूंगी। और इस मकसद को पूरा करने के लिए तुम मेरा साथ दोगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन याद रहे, ये मकसद तभी पूरा होगा जब तुम्हारी सच्चाई बाहर नहीं आएगी, और इसके लिए तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे। क्योंकि किसी ने भी अगर गलती से भी देख लिया तो हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्या करूं जाने मन, तुम्हारे बगैर एक पल भी रहा नहीं जाता। अरे अगर तुम्हें गर्मी लग रही है तो फिर एसी चालू क्यों नहीं किया? रुको, हम कर देते हैं। जाओ यहां से। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? लीला, ये इतने सारे फ्रूट्स तुम मेरे लिए लाई हो? कभी सोचा नहीं था कि एक दिन तुम मेरा इतना ख्याल रखोगे। ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, पर यहाँ नहीं, कहीं और।
हम आज ही तुम्हें प्रेम के मुकुटपुर वाले घर में भेज देंगे। वो तो हम सफर में खाने के लिए तुम्हारे लिए फल लाए हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग होंगे। 24 घंटे वाली वहां एक नौकरानी भी होगी जो तुम्हारा ध्यान रखेगी, और हर हफ्ते एक डॉक्टर भी आएगा जो बच्चे का जांच करते रहेगा। और बच्चे के पैदा होने तक तुम पैसों की चिंता मत करना, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी होगी। तुम बस अपना और बच्चे का ध्यान रखना। लीला, बहुत कदर करती हूँ तुम्हारे इस फैसले की। तुमने जो भी सोचा होगा इस बच्चे की भलाई के लिए ही सोचा होगा। थैंक यू सो मच लीला, तुम सच में बहुत अच्छी हो। अब इतना तो कर ही सकते हैं। आज पूजा के बाद शाम में हम तुम्हें गाड़ी में बिठा देंगे, और तुम सामान का भी चिंता मत करो। हम किसी को कह देंगे, वो तुम्हारा सामान बांध देंगे। तुम बस आराम करो। अच्छा, अब हम जाते हैं, पूजा की तैयारी भी तो करनी है। कुछ भी करके मुझे खुद को इस घर में रखना ही होगा। शाम को पूजा तक ही टाइम है मेरे पास। अब होने वाले बच्चे की मां पूजा के लिए अपना स्थान ग्रहण करें। आहुति देने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे कीजिए। बैठो लीला। रुको, पंडित जी ने होने वाले बच्चे की माँ को बैठने के लिए कहा है। जो ऐश्वर्या है, लीला नहीं है। लेकिन माँ, लीला मेरी पत्नी है। तो मैं ऐश्वर्या के साथ कैसे बैठ सकता हूँ? पूजा तो लीला के साथ ही होगी।